सच मान लेते हैं। सत्यता यह है कि आंखों देखा सच नहीं होता। लोग कानों से सुन करके सच मान लेते हैं। सत्यता यह है कि कानों से सुनकर भी सच नहीं होता। जहां कान और आंख दोनों मिल जाएं, वो बात सत्य होती है साहब, वो बात सत्य होती है। दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे लिए कोई अपराध नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूं। सुदर्शन से हाथ जोड़ करके मना कर दिया। अब एक बात आती है, हम एकादशी व्रत रखते हैं। कौन कौन एकादशी व्रत रखता है? हाथ उठा करके बताओ, एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? जिसमें चावलों की बात आती है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तंडुल बोलते हैं इनको संस्कृत में, नहीं खाने चाहिए। और सत्य बात है कि नहीं खाने चाहिए। अब कहो कि क्यों नहीं खाने चाहिए? तो कुछ सेवक ऐसे हो गए जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कुछ विद्वान ऐसे हो गए जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पता नहीं न जाने कौन सा कुलाव इनके अंदर फूटा है। और क्या कहते हैं पता है? बोले कुछ नहीं है, पंडितों ने रामायण बना रखी है फालतू की। चावल खाने से क्या हो जाएगा? कहां पर लिखा है? और सत्यता एक दो कथाएं इधर उधर से सुन लिए या एक आधो पुस्तक में पढ़ लियो और इस क्षेत्र के बारे में बताया जाए। विद्वान यहाँ पर कूट कूट करके बढ़े हैं, कूट कूट करके बढ़े हैं। ये वो लोग हैं कि पुस्तक खोली और एक जगह पर लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना अपराध है, और पुस्तक कर दी बंद। बोले वेद नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन ना तो उससे आगे का पढ़ा कि क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, ना पीछे का पढ़ना चाहिए, ना पढ़ा पीछे का कि किस लिए, किसके लिए निषेध है और किसके लिए निषेध नहीं है। बस एक लाइन आ गई, एक लाइन आ गई। बोले वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना अपराध है। बोले साफ साफ वेदों में लिखा है, अर्थ का अनर्थ करके सत्यानाश कर रखा है इन्होंने। कथाओं में जाए, कोई विद्वान आए अच्छी चीज सुनाए, अरे यहाँ ने तो भाई कथा को नंबर भी ना लगायो। कथा को नंबर क्यों? क्योंकि उनको बात करने से फुर्सत नहीं है। जब कोई काम आते हैं तो सांसारिक बात आ जाती है, तो उनको कथा कहां से सुनाई देगी? आप महाभारत उठा करके देखिए, वहां पर विवेचन है इस एकादशी के व्रत में चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने सभी पांडवों को एकादशी व्रत करने के लिए कहा। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी भाई आई है कि ना आई है? हाँ, अब जो हजाइल पंडित एकादशी क्यों ना पता आई है कि ना आई, पूछना भी अपराध हो गया है। अब निर्जला एकादशी आई। महर्षि वेदव्यास जी ने सभी पांडवों से कहा, बोले एकादशी का व्रत आपको करना है। पांडव हैं 5 भाई, चारों ने कहा ठीक है। और कहते हैं जो दूसरे नंबर के हैं, बड़े तो हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और दूसरे नंबर के हैं जानते भीम। यूं करें भीम, इनको सबको पता है ना, काम ही ऐसे करें बदनामी के। दूसरे नंबर के हैं भैया भीमसेन। धर्मराज युधिष्ठिर सालों भर व्रत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चारों पांडव व्रत रह सकते हैं, लेकिन जो भीमसेन भैया हैं इनसे भूख सहन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक अग्नि है ब्रक नाम की, और जितना भीमसेन खाते हैं तुरंत उसे पचा करके भस्म कर डालती है, इनकी भूख नहीं मिटती। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को आदेश दिया है कि आपको व्रत रखना है एकादशी का। तो बोले कैसे उनके सामने? हाँ, तो भीमसेन भैया ने कह तो दिया रख लें। बोले हाँ ठीक है हम रख लेंगे व्रत। अब भूख सहन नहीं हो तो क्या करें? बोले बहुत से देखे घर में जाके दुबक दुबक के खा जाते हैं, और शाम को फिर चक्क मलाई। आज के समय में तो साहब व्रत की परिभाषा ही बदल चुकी है
कि उपवास क्या होता है। और आज के समय में जितने भी रिश्ते खराब होते हैं, घर बिगड़ते हैं, सब ससुराल के लोकाचार ना मानने के कारण बिगड़ते हैं। क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियां हो गई हैं कछु ज्यादा ही, माँ कभी व्रत इत्यादि सिखाते नहीं है। खैर गांव में तो परंपरा है, छोटी सी बच्चियां व्रत रखती हैं, शहर में ज्यादा कुतार है रो राग। कभी चौका चूल्हे का काम सिखाया नहीं, व्रत इत्यादि कभी करती नहीं है। कोई बेटी रहने लग जाए सोमवार इत्यादि का व्रत तो माँ कहती है बोले तेरे को व्रत करने से क्या करना, तू तो पढ़ाई कर, तेरी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लग जाएगी तो तेरे घर नौकर काम करेंगे, तू थोड़ी बनाएगी इन रोटियों को और व्रत करेगी, क्या जरूरत पड़ी है। ये साफ शब्द उसके भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। ससुराल में जाती है पहली बार, ससुराल में पहली बार जाती है, तीज त्योहार आते हैं, उनमें नहाना कहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि व्रत इत्यादि होते हैं। लेकिन ये पढ़ी लिखी बहुएं क्या कहती है, बोले हम नहीं मानते इनको, कुछ नहीं होता। अगर करवा चौथ वाले दिन रोटी खा लें तो पति मर जाएगा का कहूँ ना बने, ये उनका कहना है, मेरा नहीं है साहब। और यहीं से सास की नजर में बहू, मामला गड़बड़, दोनों में आपस में मन मुटाव होने लग जाता है। सच्ची घटना है एक जगह की कि कहते हैं बहू अगर कोई कमी करे तो माँ आकर के बोले तेई बहू नो और तेई बहू त्यों। अगर माँ कुछ कहे तो बहू कोंचा मरेगी, बोले तेरी मैया न्यो और तेरी मैया त्यों, जीवन निकल जाता है। कहते हैं व्यक्ति संसार में हर किसी से लड़ सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन घर में माँ और बहू के बीच के झगड़े को शांत कराते कराते स्वयं मिट जाता है, स्वयं मिट जाता है, लेकिन शांत नहीं करवा पाता। अब तो कोई भी तीज त्योहार आयो, करवा चौथ को समय आयो, सासू ने बेशरमाई थे कही बोले बहू आज व्रत रखना है, बोले मैं ना रखूं, रखना जाए रखो, मैं नहीं मानती। क्यों नहीं, यही पढ़ी लिखी है साहब ज्यादा ही। बोले कि तेरी बहू बिल्कुल यूं ही ना करो, जिस दिन व्रत इत्यादि का समय आता बाद ना छोरा ते काय कलेश हो। राजस्थान की बात है, एक दिन शिवरात्रि को समय बहू के न जाने क्या मन में आएगी, सुबह ही जगी, हाँ लेट सोए की परंपरा है आजकल घरन में, लेट सोते हैं और लेट ही जगते हैं। सुबह ही सुबह जगी और झकझोर करके बोली पति देवता जी सुनते हो, हाँ यहाँ की होती तो जो कहती ना सुनने का, अजी सुनते हो, बोले सोने मूड मत खराब करे तू सवेरे ही सवेरे, अरे आज मैं उपवास हुआ, बोले आओ कर लेते बाप दादा ने। सोएगो 2 सेकंड के बाद में एकदम उछट के खड़ो होगा, बोले का कहते ने, बोले आज में उपवास है, रे ते भाग खुल जाए भाई। बेटा सोच रो कम से कम आज को देना बढ़िया निकल जाओ, ते भाग खुल जाएंगे भैया तू कर ले। सुनो बाजार जाएंगे, बोले हाँ चलो जाऊंगा, तो सुनो बित बोले आइयो 2 किलो कलाकंद दो, काहे आज हमारे उपवास है, हाँ भैया ले आऊंगा तू व्रत कर, और सुनो 2 किलो सेब ले आइयो, ले आऊंगो तू उपवास कर, और केले ले आइयो कचू, बोले ले आऊंगो ठीक है चिंता मत कर, और सुनो वो चूटू कूटू को आटो और ले आइयो चून, बाकी पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनते हैं। समझना इस बात को हंसने का विषय नहीं है, हाँ चूटू कूटू का आटो ले आइयो, वहाँ में पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनते हैं, उपवास में चाटवे की पड़ रही है। और सुनो जब संजा को आमे तो 2 किलो सफेद रसगुल्ला और ले आइयो। जिस दिन उपवास नहीं होता उस दिन अगर खाने की व्यवस्था का खर्चा देखा है महंगाई के जमाने में, तो मुश्किल से 3 समय का, 2 समय का नहीं 3 समय का 100 रुपए के आसपास आता है एक व्यक्ति का खर्चा। लेकिन जा दिन उपवास है, बाद दिन देखो सवेरे ते बकरिया जैसो मोह चलेगा, कहूँ केला कूद रहे हैं, कहूँ सेब गए, चूटू कूटू की पकौड़ी नहीं की तो पता ही ना धुर्राटे उड़ रहे हैं। और संजा तक भैया सोवते जब तक बकरिया को सब मेहमाना को सब मोह चले करेगा बकर 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 बकर, और न्योर के जंगिया जो हमारे उपास हो दूर उपास हो तुम आयो, केवल व्रत में एक बार परायण की कही। बोलिए गंगापुरी बाबा की।
श्रीमद्भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर 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 महा। कहते हैं जिस दिन उपवास होता है उस दिन एक बार भोजन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको सागार बनाना है, जरूरी नहीं फलाहार लेना है। आज के समय में फलाहार के नाम पे फुल आहार लिया जाता है। कहते हैं व्रत में फलाहार इसलिए बताया गया कि पूरे दिन आलस्य ना आए और भगवान का आप भजन करें। महाराज जी ऐसी बात है ना कि भगवान का भजन करें, लेकिन यहाँ तो फुल आहार लेते हैं और पूरे दिन सुरसा जैसा मोड़ो फाड़ते रहते हैं। जिस दिन व्रत होता है कहता है उस दिन तो सैया से हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस दिन व्रत होता है खा पी के चकाचक सोते हैं, शाम को 5 बजे जगते हैं। क्यों? पूरा दिन कट गया। किसी ने कहा थोड़ी ना है कि आप उपवास रहो ही रहो। आपके अगर शरीर में क्षमता है तो बिल्कुल रहिए। और लोग कहते हैं कि भगवान कभी नहीं कहते कि लोग भूखे मरो, कि मेरे लिए उपवास रखो, पूरे दिन भूखे रहो, आत्मान तो जाओ। ये बात तो बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात तो उन ज्ञान चंदों की है जो जिनको सुबह 8 बजे ही नाप करके चाहिए, एक विलायन 1 मिनट भी भूखा नहीं रहा जाता, भीमसेन जैसे। और दूसरा कोई करता है वहां ज्ञान देने पहुंच जाते हैं। स्वयं को तो ज्ञान है नहीं और वहां ज्ञान देने पहुंच जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे मरो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक दिन कोई भूखा रह गया तो मरेगा तो नहीं कि मर जाओ हैं। ओ पंचायती मैया, लाल धोती वालियो, अवना में से टूट रही उजर गई। नमः पार्वती पते हर 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 महा। एक दिन अगर कोई व्रत रहता है तो मरेगा तो नहीं। कुछ मैया तो ऐसी हैं जो हफ्ते में 4 या 5 दिन व्रत रहती हैं। अगर आपकी क्षमता है तो फलाहार लेकर के रहो, नहीं एक समय भोजन बना करके खा लो पूरे दिन भोजन से। तो पूरे दिन मुख चलाने की बजाय तो एक समय खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुबह से और शाम तक का चलता है, ये नहीं। भीमसेन से क्या होता था कि चारों पांडव, चारों भाई तो भूखे रह करके कहते हैं वो एकादशी का व्रत करते, लेकिन भीमसेन नजर बचा करके कच्चे तंडुल रखे रहते थे भंडारे गृह में, छुप करके जाते और भर के पसे और वहीं पर कच्चे चावल खाने लग जाते। महर्षि वेदव्यास जी को जब पता चला भीमसेन के बारे में कि श्राप दे दिया, भीमसेन के बारे में बोले ऐसे तो मानेगा नहीं ये समझाने से, क्योंकि इसके जो उदर में पेट में अग्नि है वो वृक नाम की, उसके लिए तो हर समय चाहिए, हर समय चाहिए। अब करें तो करें क्या? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो भी एकादशी के दिन इन चावलों का भक्षण करेगा उसे कीट भोजन का श्राप लगता है। उसने मानो कि उसने कीट भोजन किया है। और ये लोग कहते हैं बोले कहीं नहीं है, पंडितों ने व्यवस्था बना रखी है। महाभारत उठा करके तो देखो वनप्रस्थ में, कभी पढ़ना है नहीं। कोई अगर श्रवण कराता है, सुनाता है, कोई संत बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, वो मानना नहीं है। नुक नुक ना गलत बोल लो है। ऐसे आदमी का कोई इलाज नहीं है। इनको एक ही इलाज है कि जब बुढ़ापे में इनकी कुदरे होते हैं ना, हाँ, जो परमात्मा की कथाओं में आकर के चपड़ चपड़ करता है, सुनाता है, जब बुढ़ापे में कदर होती है, जब समझ में नहीं आती है। शौनक आदि जैसे शौनक आदि ऋषि जिनकी हजारों लाखों वर्ष उम्र है, केवल एक 20 वर्ष के बालक की कथा में कोई आवाज तक नहीं करता है। 88,000 महात्माओं में से केवल एक महात्मा प्रश्न करते हैं और उसका जब वो उत्तर देते हैं बड़ी भली भांति शांति से सुनते हैं उस कथा को, बीच में नहीं ना गलत बोल लो है। अरे 20 वर्ष को छोड़ा, क्योंकि यही तो है कि इस पांडाल से कोई तो कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले करके जाता है और कोई बहुत कुछ ले जाता है। 3 प्रकार के लोग आते हैं कि कोई तो कुछ ले करके जाता है, कोई बहुत कुछ ले जाता है और कोई कुछ ले करके नहीं जाता। वो आपके सामने है। कोई कुछ लेकर के कैसा होता है कि चलो घर पर समय पास नहीं हो रहा, भगवान की कथा में आकर के बैठ गया,
थोड़ी देर बैठा, ध्यान अगर भटक रहा है तो कोई बात नहीं, इधर उधर गया, और कभी एकदम कोई प्रसंग आ गया और कथा में ध्यान लग गया, उसे सुन करके वो तो कुछ ले करके गया। जिसका भाव केवल व्यास मंच से, व्यास गद्दी से जुड़ जाता है, वो केवल व्यास शब्दों को सुनता है और उस कथा को अपने जीवन में उतारता है। जैसे कथा में बातें आती हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन में उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए निर्वाह करता है। वो बहुत कुछ ले जाता है और वो केवल चबड़ 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 नुक ना गलत बोल लो है, जाने जिस सुनायो ही ना है। अब भाई कथाऊ चालू ना भाई, इतने कितना है गे, वो ना तो कुछ ले जाएगा ना दूसरे को ले जाने देगा। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ हूँ, पीछे तक तो कर दिया करो जाते बिन गुनाह के पता चले। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अच्छा सही कह रहा हूँ, फिर तो ठीक है। एकादशी के दिन चावलों का जो श्राप लगा है वो भीमसेन के कारण लगा है कि जो कोई भी चावल खाएगा उसे कीट भोजन का श्राप लगेगा। बोलिए शंकर भगवान की। दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे कोई नाराजगी नहीं है। भगवान नारायण के चक्र को हाथ जोड़ करके कहा, बोले हमारे गुरुदेव दुर्वासा जी पर किसी प्रकार का कोई क्रोध ना करें, आप वापस लौट जाएं। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए, मुचकुंद नाम के राजा हुए साहब। इस सूर्य वंश में ये ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जिनका रोज का स्वर्ग लोक में पृथ्वी लोक से आना जाना रहता था। ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं कि देवों के साथ में देवताओं का साथ देने के लिए युद्ध किया है। इस मृत्यु लोक के व्यक्ति ने, पुरुष ने देवताओं का साथ देने के लिए, और जिसमें उन्होंने साथ दिया है वो कभी युद्ध हारे नहीं। ये भी खासियत थी। आगे जाकर के रघुवंश नाम से पैदा हुआ। कहते हैं इसी वंश में आकर के राजा दशरथ हुए, और इन्हीं दशरथ के यहाँ मेरे प्रभु नारायण अवतार लेकर के आए। कहते हैं कि इस सूर्य वंश में एक खासियत है साहब कि बिना यज्ञ के कभी कोई संतान प्रकट नहीं हुई। बिना यज्ञ के कभी कोई संतान नहीं हुई। और चंद्र वंश में बिना कभी झगड़े के कोई बालक पैदा नहीं हुआ। बिना कोई झगड़े लड़ाई के कभी विवाह नहीं हुआ। ये चंद्र वंश का है। कोई सा भी विवाह देख लो, कन्हैया का विवाह हुआ माता रुक्मिणी जी के साथ में। हाँ, वो जगह कोई और नहीं जहां से भगवान लेकर के गए। भगवान माता रुक्मिणी को लेकर के गए, वो कोई और जगह नहीं, हम लोगों के पास में ही है। किस किस को पता है हाथ उठाओ। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के गए, किस किस को पता है कि वो जगह कहाँ पर है? नाने पर तो कहाँ है बताओ। अच्छा, इतने लोगों में से किसी को नहीं पता है। जब भी तो कहते हैं कि हमारे इतिहास के जो हमारे पुराणों के वर्णन है ना तो हम पढ़ते हैं ना कभी जानना चाहते हैं। ये जो हम भूमि पर रहते हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं है। ये संतों की तप स्थली है। ये जो हमारा क्षेत्र साधारण नहीं है, संतों का तप स्थल है, और इसी में गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। जहां से भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी को लेकर के गए वो कोई और नहीं, ये कोटगाम में ही है। अंबिका माता, ये कुंडनपुर नाम है इसका। पुराणों में वर्णन भी मिलता है और सत्य के अवशेष भी हैं। और तो और छोड़ो, जहां माता सीता वनवास में रही थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे, वो भी हम लोगों के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हमारे बुजुर्गों को तो खैर पता है, लेकिन सभी को फिर भी नहीं पता। जहां पर लव कुश की जन्म स्थली है, जहां पर राजा रामचंद्र जी के यज्ञ का अश्व यानी घोड़े को रोक करके हनुमान जी को बांध लिया था लव कुश ने, वो जन्म स्थली कहीं और नहीं, हमारे पास में ही है, रमदा बर्मन के पास में। लेकिन कौन जानना चाहे साहब हमारे किस काम के हैं। और सत्यता ये है, श्रीमद् भागवत महापुराण तो कहती है कि जिसने ब्रज क्षेत्र में जन्म ले लिया उसे वैकुंठ का वास मिलता है। मैं तो कहता हूं कि जिसने इस क्षेत्र में, हालांकि ब्रज क्षेत्र में ही आता है ये, पर अब तो हटा दियो जरेला फोकेलन ने।
जो कहना हमारो नाव है, हालांकि ये ब्रज क्षेत्र ही है। इस स्थली से भगवान निकल करके गए। जितने भी भगवान हुए हैं ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ से निकल करके गए। लेकिन उसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उंगली नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। और कहते हैं एक बालक होता है और एक गुरु होता है। नमः पार्वती परदे हर 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 महा शंभो। ये हमारी कोई साधारण नहीं, ये हमारे सिद्ध पुरुषों की भूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है। ये शुद्ध पुरुषों की भूमि है। कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ राजा दशरथ के यहाँ, उसी के प्रभाव से कहते हैं उसमें से जो फल है तरु है वो लेकर के निकले और आदेश कर दिया कि जाकर के तीनों रानियों को खिला दो, तीनों के बालक हो जाएंगे। तीनों रानियों के लिए कह दिया। अब जो भाग था, जो चीर थी, वो जाकर के आधा भाग तो दे दिया पटरानी कौशल्या जी को। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया और उसका आधा कैकई को फिर वही सहित अनुराग दिया। आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया, आधे का आधा दे दिया कैकई को और बचा हुआ दे दिया माता सुमित्रा को। कहते तीनों पत्नियां, राजा की पत्नियां गर्भवती हुई। समय आने पर सबके एक एक पुत्र हुआ, लेकिन माता कैकई के 2। अब इसमें भी भेद है। रामायण सतकोटि अपारा, समझना, रामायण सतकोटि अपारा। कहते हैं कुछ रामायण ऐसी हैं जिनमें माता कैकई के 2 पुत्र बताए हैं, और आनंद रामायण, अद्भुत रामायण जैसी अनंत रामायण हैं, उनमें माता सुमित्रा के 2 पुत्र बताए हैं। अब लोग कहते हैं साहब कि इनमें से बात तो कौन सी सही है? बाबा साहब सही बात है कि गलत बात है? जो पीछे बैठे हैं समझ में आ रही है? पीछे कछु एक आध शब्द के नारो कछु हाँ तो कर दे चौतरा वाले हो। अच्छा फिर ठीक है। कहीं पर तो आता है कि माता सुमित्रा के 2 बालक हुए, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो भरत और शत्रुघ्न। और कहीं पर लेकर आता है कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी हुए माता कैकई के। अब लोग कहते हैं कि हम सही किसको माने, हम सही किसको माने? ये देखो यहाँ गड़बड़ कर दिए, तुरंत डिसाइड और कर देते, फैसला ले लेते हैं कि देखो इसमें गलत लिखा है। जो हमारे सिद्ध पुरुषों ने, जिन ऋषियों ने इन रामायणों को, इन ग्रंथों को लिखा है, उन पर ये सांसारिक मनुष्य तुच्छ सा उंगली उठा देता है कि गलत लिखा है इसने। लेकिन क्या कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक वाक्य है कि हनुमान जी लंका में सीता, माता सीता का पता लगाने के लिए गए, और जब माता सीता का पता लगा करके आ रहे थे तो माता जानकी से सबूत के तौर पर कि मैं प्रभु श्री राम को बता सकूं कि मैंने आपकी खोज कर ली है, उसके लिए कोई निशानी दे दो। तो माता सीता ने कोई निशानी दी थी। क्या निशानी दी थी? हैं? चूड़ामणि। हाँ फिर ठीक है, फिर तो सही जा रहा हूं। और जो अंगूठी लेकर के माता जानकी के पास में गए थे प्रभु श्री राम की, वो भी साथ में लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में उनको प्यास लगी तो एक पर्वत पर आकर के उतर गए हनुमान जी, और वहाँ ऋषि बैठे हैं अपने तप में। आकर के बोले ऋषिवर मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे बड़ी प्यास लगी है, जल की व्यवस्था है? बोले है पीछे सरोवर है, चले जाओ।
बोले ये मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी के चूड़ामणि और ये मुद्रिका है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसका ध्यान रखना। बोले रख दे भैया। सरोवर में जाकर के जलपान इत्यादि आचमन करके आए तो वहां चूड़ामणि और अंगूठी नहीं। हनुमान जी ने पूछा, बोले ऋषिवर मैंने यहाँ पर ये मुद्रिका और चूड़ामणि रखी थी, ये कहाँ गई? बोले यहीं होगी। बोले यहाँ तो नहीं है। तो बोले देख हो सकता है इस कमंडल में होगी, किसी बानर ने आके पटक दी होगी। उसमें देखा कमंडल में ठीक वैसी की वैसी चूड़ामणि पड़ी हुई है, अनन्य सारी, और वही मुद्रिका एक जैसी अनन्य पड़ी हुई है। अब तो पसे भर भर के, अंजलि भर भर के उसमें से निकालते हैं कमंडल में से और बाहर डाल देते हैं। बहुत समय हो गया। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले कि ऋषिवर मुझे नहीं पता कि जो मैं लेकर के आया उनमें से वो वाली मुद्रिका और चूड़ामणि कहाँ है, और ये सब रहस्य क्या है? बोले एक काम करो, अभी आपके पास समय है, थोड़ा विश्राम करो। और ठीक पीछे ही सत्संग चल रहा है, भगवान श्री राम की कथा चल रही है, आप कथा श्रवण करके आओ। भाई पता तो तुमने लगा ही लिया, जब तक मैं ये मुद्रिका तुम्हारी और चूड़ामणि निकाल करके तैयार रखूंगा। हनुमान जी गए, और ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ प्रभु श्री राम की कथा की बात आ जाए, प्रसंग की बात आ जाए, वहाँ प्रभु श्री राम ये भगवान बजरंगबली पहुँचे ना। वहां से गए तो वहां एक जैसी शकल के निरे सिरोता बैठे हुए, निमंग एक जैसे, और वहां पर वक्ता प्रवचन कर रहे हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए माता जानकी का पता लगाने के लिए, तो शायद विचार आया कि इस दशानन रावण को भी तो पता चले कि भगवान राम की सेना में कैसे कैसे दूत हैं, कैसे कैसे सैनिक हैं। इसलिए समस्त पूरी लंका को अपनी फूंक से ही जला डाला, अपनी फूंक से ही जला डाला। हनुमान जी लौट करके आए, तुरंत खड़े हुए, बोले भैया क्षमा करना व्यास जी, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों भैया? अभी आपने कहा कि हनुमान जी ने लंका को फूंक से जला डाला, तो ये बात तो सत्य नहीं है। और सही बात है साहब, जो व्यक्ति जला के आया है वो कैसे मान जाएगा? वेद कहते हैं, जो व्यास जी कथा श्रवण करा रहे थे, प्रसंग सुना रहे थे, उन्होंने कहा, बोले बिल्कुल सत्य बात है। बोले कैसे मान लूं, मैं जला के आया हूं, मैं हूं वो हनुमान, अपनी पूंछ से जला करके आया हूं, फूंक से नहीं। जब तक एक और उसमें से खड़े हुए बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जलाई है फूंक से। बोले तू कौन? बोले मैं हनुमान। और कहीं कुछ प्रसंग आया तो जो भी कहे, कोई कुछ बताए और कोई कुछ बताए, और जो पूंछ से जला के आए उनकी खोपड़ी खराब। बोले मेरी समझ में ना आ रही है, फफूंद का है। बता मोई को ये सब मिलकर झूठा ठहरा रहे हैं। भाई जलाने वाला मैं, पूंछ से जला करके आए और सब अपनी जिद में लगे हुए हैं, कैसे मान लूं? फिर सोचे बोले भाड़ में जाओ, हम तो चले हैं। अब बकंदे जो बकरो सब झूठ बोल रहे हैं, एक बगलते चूलते, और जो जला के आया उसको तो लगेगी साहब जैसे मैंने कोई काम किया है, और कोई जबरदस्ती कहे कि मैंने किया है, इसका तरीके से किया है, तो मैं थोड़ी मान जाऊंगा। हाँ, फिर ज्यादा ही जबरी है जाए तो फिर तो वही रहेगी कि पंचन की माता सिरवाते है और पनारो है। अच्छा, तो वही हाल हुआ, हनुमान जी को उठ के चले आए वहां से आकर के। अब वो रिसीवर वहीं बैठे हैं, उनसे कहा, हनुमान जी ने बोले मेरी मुद्रिका और अंगूठी। बोले ढूंढ के निकाल लो, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? बोले इतनी आई कहां से? बोले भैया जब जब माता जानकी का हरण हुआ है, एक हनुमान आता है पता लगाने के लिए, और जैसे तुम जलपान करने के लिए आचमन के लिए आए हो, वो यहीं पर आता है, मुद्रिका और चूड़ामणि यहीं रखता है और उसे बानर कमंडल में डाल देता है। ऐसे करके इतनी इकट्ठी हो गई। बोले मतलब हनुमान तो मैं हूँ? बोले भैया तेरे जैसे इतने हनुमान आ गए जिसमें मुद्रिका, इस कमंडल में जितनी मुद्रिका और चूड़ामणि पड़ी है। इसलिए कहते हैं कथाएं सब बिल्कुल सही हैं, लेकिन कल्पों की कथा हैं, कल्पों की कथाएं।
ये चतुर्युगी निकलती जाती हैं, जब प्रलय हो जाती है दोबारा से सृष्टि बनती है, फिर कहते हैं यही लीला दोबारा होती है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। कथा पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कथा है और संतों ने अपनी वाणी पहले ही कह दी है कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जब इधर पत्नियां गर्भवती हुई, आइए कथा पर चलते हैं। कथा तो सबने सुनी है, जो मुझे उचित लगेगा, क्यों? क्योंकि ये जो गुण कथाएं होती हैं, केवल जहाँ पर बुजुर्ग होते हैं, पुरुष वर्ग होते हैं, वही इनको कथाओं को सुनने में रुचि रखते हैं और उनको आनंद आता है। और वो बड़े जब प्रसन्न होते हैं तो हमें भी साहब आनंद आता है कथा कहने में। शहरों में तो सिर्फ इतना है, नचा दो, गवा दो और प्रसाद लेके घर को जाओ और पैसे की कमी ना है। वहाँ लालच नहीं करते पैसे में, खूब आवे दे दमादम। बोलिए गंगापुरी बाबा की जय, जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम। स्तुति आई। कहते हैं जब राजा दशरथ के समय आने पर तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। सब तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। और 4 कैसे हुए कि माता कौशल्या के 1, माता सुमित्रा के 1 और माता केके के 2 बताए। मैंने अभी कल्पों की बताई, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर, और रामचरित में देखें मानस में तो माता सुमित्रा के बताए गए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता भरत जी केवल कैकेयी के हैं, माता कैकेयी के यहाँ पर प्राकट है, कन्फ्यूज कर। बोलिए शंकर भगवान की। 3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन अभी बात आई कि जब जो 5वां प्रश्न था संतों का कि भगवान परमात्मा अजन्मा है, ना तो कभी जन्म लेता ना कभी मरता, तो भगवान राजा राम जी जब बन करके आए तो दशरथ के पुत्र कैसे हुए और गर्भ से कैसे जन्म लिया? तो भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। माता कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज रूप लेकर के जब प्रकट हुए, नौमी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हाथी गीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि कहते हैं मधु मास कहा गया है चैत्र मास को। चैत्र मास वो भी शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में। एक कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति को छोड़ करके हम दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं। नया साल आता है, ये बात बच्चों के लिए, बूढ़ों बुजुर्गों के लिए भी है, तो बच्चों के लिए भी कुछ कहना चाहिए। एक बात आती है, एक नया साल जो मॉडर्न स्कूलों ने व्यवस्था बिगाड़ दी है, इसलिए उनको ध्यान रखने के लिए नई साल मनाई जाती है हमारे देश में। वो कौन सी तारीख को मनाई जाती है? 1 जनवरी। हाँ सही बात है। और सत्यता यह है कि ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी नई साल नहीं है, ये तो उन अंग्रेजों ने आकर के व्यवस्था बनाई है, जिन्होंने यहाँ अंग्रेजी चलाई और अंग्रेजी ने तो नाक में ही दम कर दिया। जब देखे अब कहते हैं आज का समय वो है कि अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में बालकों को पढ़ा करके और उनसे कहो बोले लाला नंबर लिख लियो न बाबा को, और बाबा शुरू है जाए 78 91। बाबा देख लाला देख रहे बाबा के मामा, अरे लेके भैया तो बोलो तो सही बाबा जी। बोले 78 91। बोले जिका हो तो है ऐसा बोला 1 2 3। अब बाबा ना आवे
आज की स्थिति यह है कि अपनी भाषा को छोड़ करके लोगों को अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अपनी भाषा, अपनी मातृ भाषा बोलने में शर्म आती है। लोग हमसे कहते हैं, अच्छा आने दो, लोग हमसे कहते हैं कि भैया तो जयपुर में इतने कितना है गे, पर तो अपने गांव की भाषा नहीं छूटी रहे हो। वो डांग को हथे साहब गर्व है, डांग में पैदा हुए। और हमारी तो खूब चलेगी। और सिंगरावली को तो विलेज मार को और के व्यास गद्दी से ना बता सकूं, सब समझ गए। कहीं भी एक शब्द से ही पहचान जाए सिंगरावली को न काम में। बोलिए शंकर भगवान की। ले लो चलो एक भजन। हो मुरलिया वाले ले सांवरिया प्यारे ले, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले ले सांवरिया प्यारे ले, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ले, दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, 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 दीवाना तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा प्यार चाहूं। आवाज सही आ रही है मेरी? आ रही है एकदम। अच्छा तो पर गा कौन रहे? ताली तो बजाओ और बोलना भी पड़ेगा। दीवाना तेरा प्यार चाहो, दीवाना तेरा प्यार। हे उपास है तो वहां तो मैंने खींच रहे हैं। उपास है सब है का आया हूँ 5-5 किलो। अच्छा कौन का व्रत है आज? कोई को ना आज सब झेझेगा आए। अच्छा पर तो फिर बोलना देखो सबको भगवान की कसम है, सभी जोर से गाएं क्योंकि यही साथ जाता है। एक लाइन हाँ। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया, जोर से बोलो। कचू आगे पीछे रहे हैं इतना के मोहल्ला के तो ऐसे देख रहे हैं जो पड़ोसी ने कहा है वो कबावरे है कहाँ। भगवान के नाम में तो पागल ही घूमते हैं। यकीन ना हो तो वृंदावन में देख लो, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का चलन अच्छा। चलाया 1 2 3 वो राधे राधे नाम में ही पागल पड़े हैं साहब। कोई पागल है धन दौलत का, अच्छा कोई पागल बेटे नारी का, लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल सच्चे बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। महाराज जी आओ। हम तो तुम तैयार रह जाओ। हाँ अच्छा मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हो मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। देखो भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य होती है, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। जय हो। हाँ जब कहते हैं आज की घटना है
कि एक महाराज जी को तांतपुर से मैं ही बिठा करके लाया साथ में, जय हो। और महाराज जी कह रहे हैं बोले समाधि पर कथा है रही है वहां जानो है, और भूतन को बालक कथा वहां चलो है। हाँ भूतन को बालक कथा वहां चलो, जबकि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ आगे। बड़ा गर्व महसूस हुआ। कहीं कहीं पे जब हमको बताना होता है बोले भैया महाराज जी कौन से गांव से हो, तो पहले नंबर तो सीधी कहता हूँ बोले सिंगरावली सुनिए तो मैंने भैंस चोरन की, बोले हाँ बाक्या मैंने बाको नाने पंडितन की को कौन में थे, बोले भूतन में थे। अरे भूतों कथा वाच रहे हैं। हाँ और दूसरी जगह जब ये बात आई मैं हनुमान चालीसा को पाठ करवे लगो, जो एक चिल्ला तो वगो भूत थे, बोले तो हनुमान चालीसा पर चढ़ बैठो भूत, हर हर महादेव। जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, जब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी। क्यों बता शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे कन्हैया जब तक मुलाकात ना हो। इसलिए कहना है देखी है जब से ये तस्वीर मेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा ओ मेरा ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान हाय कुर्बान 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 ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया बोलिए गंगापुरी बाबा की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कहते हैं
यहाँ पर माता कौशल्या के समक्ष भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही कहते हैं चतुर्भुज रूप के दर्शन किए, सशंख चक्रम सकीट, सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सररीहेक्षणम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभयश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा लेकर के माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए। कहा कि माँ, हम आपके पुत्र बनकर के आए हैं। जब उन्होंने कहा कि आप भगवान पुत्र बनकर के आए, अच्छी बात है, लेकिन ये चतुर्भुज रूप में नहीं, आपसे बालक रूप में, बाल रूप में आने के लिए कहा था। भगवान जब बालक बने, बोले अब तो ठीक है, समस्त भक्त अयोध्यावासी दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, अब तो दरवाजा खोलो। यहाँ तक कि बाबा सूर्य भी अपना कहते हैं अपनी गति को रोक करके भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं बाल रूप में। सूर्य भगवान की गति रुक गई उसी समय। इधर चंद्रमा और सूर्य भगवान में आपस में बातें होती हैं। बहुत समय हो गया, चंद्रमा कहते हैं, बोले सूर्य भगवान आप आगे चलो थोड़े, हम भी दर्शन कर लेंगे। बोले नहीं, इस बार मेरे वंश में आए हैं, मैं तो भैया मन भर के दर्शन करूंगा। चंद्रमा रोने लगे, हे प्रभु ऐसा दुख क्यों, इनको दर्शन देते हो और मुझे नहीं देते हो। भगवान बोले तो बोले आप दर्शन कर लो। बोले मैं तो जब आऊंगा जी जब ये आगे से खिसक के जाएंगे। भगवान सूर्य से कहा, भगवान सूर्य ने मना कर दिया, बोले ना मेरे कुल में आए हैं साहब। भगवान बोले चिंता मत करो, इस बार दोपहर के 12 बजे दिन में आए, अगला जन्म हमारा आपके कुल में होगा, अगला प्राकट्य आपके कुल में होगा। और सुनो, तुम तो फिर भी दर्शन करने के लिए आ गए हो, स्थिति ऐसी होगी ये सूर्य बाबा तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आपके कुल में आऊंगा। अब इधर अयोध्यावासी सभी भक्तजन दर्शन के लिए बाल रूप के खड़े हैं। भगवान ने बाल रूप ले लिया। बोले मैया अब तो दरवाजा खोलो। मैया ने कहा, बोले ऐसे नहीं तो, बोले रोना भी पड़ेगा। हाँ, भगवान को रोना पड़ा साहब जब दरवाजे खुले, जब कहते हैं भगवान के दर्शन हुए। ओ भाई प्रगट कृपाला, ओ दीन दयाला, और कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, दुए कर जोरी, स्तुति तोरी, कोई विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भवंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, देगा वही श्रुति रूप, सोम हित लागी, जन अनुरागी, भया प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गाए, मम उर्वासी, जय उपहासी, सुनत धीर मति न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चाहे, कर कथा सुहाई, मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुण्य बोली, सोमत डोले, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला, अति प्रेयसीला, जय सुख परमयनु,
सुने वचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हर पद पावे, दीन परै भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सो गोपार। कहते हैं स्तुति गाई बड़ी सुंदर है अयोध्या वासियों ने, और जय जयकार गूंज उठी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इधर चार कहते हैं चार बालक हुए, और जैसे कहते हैं ये चली राजा कि एक गीद आकर के साहब दशरथ के महल पर आ बैठा। राजा दशरथ के महल पर आकर के बैठा, और सैनिकों की जैसे ही नजर पड़ी सब बुरा बुरा कहने लगे, उस गीद को भगाने लगे। वो गीद सिर्फ कहते हैं जब उसकी बात सुनी तो उसके मुख से एक ही बात निकल रही थी, बोले मैं अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए आया। जगत तो कह रहा है कि हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन गीधराज जटायु कहता है कि मैं अपने पुत्र के दर्शन के लिए आया हूं, मुझे दर्शन करने। कोई तो कहता है रे ऐसे शुभ समय में इस गीध का मुख, इसको भगाओ कैसे ही। अयोध्या में जैसे तैसे तो खुशी आई, कहते हैं इतना हर्षोल्लास हुआ, और ऐसे ये अशुभ शकल लेकर के और आ गया। कहते हैं अयोध्या के जितने भी सेवक थे उस गीधराज को भगाने का खूब प्रयास किया। कहते हैं यहाँ तक कि डंडों से मारा, घायल होकर के आंगन में गिर पड़ा। बोले भैया एक बार मेरी राजा दशरथ से बात करा दो, एक बार मुझे मिलवा दो। राजा दशरथ के पास में गए, बोले गीधराज जटायु आया है और आपसे मिलना चाहता है। जैसे गीधराज जटायु का शब्द सुना, राजा दशरथ के मस्तक पर सिकुड़न आ गई। सिकुड़न किस लिए आई कि उसे एक चिंता सताने लगी। बोले जाकर के कह दो उससे मैं नहीं आ रहा, उसे भगाओ कैसे भी, शुभ समय में आया तो आया कैसे। लेकिन मस्तक से साफ नजर आ रहा है कि राजा जरूर कोई ना कोई अपराध कर रहा है, लेकिन राजा के सामने बोले कौन। वहां पहुंचे गीधराज के पास में सेवक, बोले वो नहीं आ रहे, मना कर दिया आने से। जब वहां से आवाज लगाई रे राजा, तू शायद उन बातों को भूल गया जो तू भविष्य में पहले ही मुझे वचन दे चुका है, और जब तेरे संतान हो गई है मैं अपनी संतान को लेने के लिए आया हूं। तू मेरी संतान देने से मुकर रहा है, इसलिए तेरे सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो जा, मैं भी तुझे एक वचन देता हूं, जा मैं भी तुझे एक वचन देता हूं कि राम ये बड़ा पुत्र तेरा जो है वो मेरा पुत्र है, ये अग्निदाह संस्कार मेरा करेगा, तेरा नहीं करेगा। ये अग्निदाह संस्कार मेरा करेगा, तेरा नहीं करेगा। सूत जी महाराज ने पूछा ही लिया, बोले पुत्र कैसे। और इतने विश्वास के साथ में इस तरीके से राजा से संवाद करने के लिए ये क्या कारण है। बोले बात एक समय की है कि ये मैंने बताया कि इस पृथ्वी लोक से रघुकुल के सूर्य वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो नित्य जाया करते थे स्वर्ग लोक के लिए, देवलोक के लिए आया जाया करते थे। ये राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा हैं। एक बार इनके मन में हुई कि मैं स्वर्ग तो जाता ही रहता हूं, क्यों ना मैं सभी देवताओं के दर्शन करके आऊं। समझना इस बात को, क्यों ना मैं दर्शन करके आऊं इन देवताओं के। गए स्वर्ग लोक में राजा, सबके दर्शन किए, और जब वहां से जाने की बारी आई तो एक बात ध्यान आई कि शायद कोई कमी रह गई। फिर ध्यान आया कि मैंने शनि महाराज के तो भी दर्शन किए ही नहीं। शनि महाराज को ढूंढते हुए उस स्वर्ग लोक में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन शनि महाराज अपना चेहरा छुपा करके एक कोने में खड़े हैं।
हाथ जोड़ करके पीछे भगवान कोई गलती हुई है इस दास से तो क्षमा करो प्रभु। आज मेरा अनुष्ठान है आपके दर्शन करने का, सभी देवी देवताओं के सबने दर्शन दिए और आप मुझसे पीठ फेर के खड़े हुए हो, ऐसा क्यों? कोई नाराजगी है तो क्षमा कीजिए। शनि भगवान ने कहा राजन कोई नाराजगी नहीं है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? बोले दर्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भगवान, क्यों नहीं दे सकते? बोले राजन मेरा दर्शन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? भगवान के दर्शन करना, देवताओं के दर्शन करना हमेशा शुभ रहता है, ठीक रहता है। यहाँ तक कि बिगड़े काम परमात्मा के दर्शन से, भगवान के दर्शन से मिट जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं बिगड़े हुए भी काम। आप क्यों नहीं दर्शन करने चाहते? शनि महाराज ने कहा राजन मेरी बात मानो, मेरे दर्शन अगर तुमने किए तो तुम्हारे दिन आज से ही खराब आ जाएंगे। लेकिन राजा दशरथ के सामने एक ना चली शनि महाराज के और जबरदस्ती दर्शन करने। और जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि पड़ी राजा दशरथ पर, उसी समय से ही वहीं से गिरते पड़ते स्वर्ग लोक से और सीधे पृथ्वी लोक के लिए आने लगे। गिरते पड़े और जब ऊपर से ये गिरते पड़ते आ रहे हैं और वहां पर भ्रमण कर रहा है ये गीधराज जटायु। हाँ, इसकी उड़ान बहुत तगड़ी थी। दो भाई हैं ये, जटायु और संपाति। संपाति थोड़ा जिद्दी था, उसने हारना कभी सीखा नहीं। कहते हैं एक बार उड़ान की भर दी, बोले देखते हैं कौन कितना ऊंचा जाएगा। जटायु तो रुक गए बीच में ही और संपाति पहुंच गए जो सूर्य किरणों से सारी पंखों का नाश कर लिया, जल गई। जटायु जब भ्रमण कर रहा है उस जगह पर, और जैसे ही राजा दशरथ पर नजर पड़ी, पहचान तो नहीं आया, लेकिन जाकर के सीधे और राजा दशरथ के और अपनी पंखों को फैला दिया, अपनी पंखों पर बिठा लिया और उड़ते उड़ते धीरे धीरे ला करके पृथ्वी पर उतार दिया। इधर राजा दशरथ ने जैसे ही देखा गीधराज जटायु को, और जटायु से कहा, बोले भैया तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा मैं। आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तेरा एहसान कभी भूल नहीं सकता। गीधराज जटायु बोले राजन ऐसी बात नहीं है, हमारा तो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। बोले नहीं गीधराज जटायु तेरा एहसान नहीं बोल सकता। गीधराज जटायु भावुक हो गए और बोले राजन ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि रघुकुल का राजा कहता है कि तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। इस बात के लिए अगर भविष्य में कभी भी इस कुल की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर भी करने पड़े तो मैं हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दूंगा, लेकिन जीते जी इस कुल पर आंच नहीं आने दूंगा। ये गीधराज जटायु के वचन थे राजा दशरथ से। फिर भी ये राजा दशरथ कहते हैं कि देखो भैया तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग सकते हो। गीधराज जटायु ने कहा मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि लोग मेरा मुख देखना तक पसंद नहीं करते, मुझे अशुभ बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं। तुमने तो इतनी बड़ी बात कह दी, बड़े गर्व की बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने जिद की, बोले नहीं तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ा। गीधराज जटायु ने कह दिया, बोले ठीक है राजन आप देना चाहते हो तो मुझे अपना बड़ा पुत्र दे दो, मुझे देना चाहते तो अपना बड़ा पुत्र दे दो। राजा दशरथ की आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू हो गए। क्यों क्या हुआ राजन? बोले भैया रानियां तो 3 है, लेकिन बालक एक भी नहीं है। जटायु बोले मुस्कुरा करके, बोले उदास क्यों होते हो? जब मेरे मुख से निकला ही है तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे भरोसा है कि मेरा परमात्मा जरूर उस वचन को पूरा करेगा। तो सुने, तेरे एक पुत्र नहीं राजा, तेरे 4 पुत्र होंगे। तेरी 3 रानियां है ना, तो 3 रानियों से 3 तो तेरे, 1 के 2 होंगे, सबसे बड़ा वारा मेरा। तेरे 3 तुझे, 1 मेरा दे देना। बोले ठीक है दे दिया। लेकिन जब समय आने पर संतान हुई और जब जटायु को पता चला, महल में आया, तो पुत्र मोह के कारण राजा बदल जाता है।
और मना कर देता है कि मैं नहीं जानता, कोई पुत्र लेने देने की बात नहीं है। और सेनापतियों ने जब मारा, दुखी होकर के श्राप दे दिया कि जा श्राप देता हूं, जिस मोह के लिए, पुत्र मोह के लिए तू मुझे धुतकार रहा है, मेरा बालक मुझे नहीं दे रहा, मेरा पुत्र मुझे नहीं दे रहा, दर्शन तक नहीं करा रहा, तो मैं श्राप देता हूं कि ये अग्निदाह संस्कार तेरा नहीं करेगा, ये मेरा संस्कार करेगा। इसलिए गीधराज जटायु कहते हैं यही हुआ आगे चल करके इन चारों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। गुरुकुल में गए, सबसे पहले इन्होंने साहब धनुष बाण उठा करके अगर किसी का वध किया तो माता कौन मौका ही डरावे तू। विश्वामित्र जी राजा दशरथ से ले गए और ताड़का नाम की राक्षसी का सर्वप्रथम उद्धार किया। अब ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया तो यहां भी एक गुण कथा आती है साहब। भगवान ने उद्धार तो कर दिया और पूतना से कहा बोले आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। हाँ, शायद ये कथा, मैं ये नहीं कहता कि आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन ये गुप्त कथा है। सत्यता यह है कि असलियत इन गुप्त कथाओं से चलती है। हर चौपाई के अंतर्गत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। पूतना से कहा कि माँ तुम कुछ मांग लो। पूतना ने कहा 14 वर्ष राज करना चाहती हूँ अयोध्या की गद्दी पर, 14 वर्ष राज्य करना चाहती हूँ अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके। और राज्य किया। लोग कहते हैं कहां किया, आगे बताएंगे कैसे किया कैसे नहीं किया। ताड़का का उद्धार किया, यहां तक कि चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ माता जानकी के साथ में। विवाह के बाद में एक दिन राजा दशरथ सोचे, बोले भैया अब तो बुढ़ापा आ गया, बड़ा बालक भी बड़ा हो गया, क्यों ना राजपाट सौंप दे। मुहूर्त निकलवा दिया। बोले प्रातः राज तिलक कर दो। कौन की चप्पल पहन का है? अरे कोई चप्पल पहन के मत आया करो, कौशल गलत बात है भाई साहब, लड़ बैठूंगा मैं। हाँ चलो मैं धर कर। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, ये भगवान का मंदिर है। और रही बात चप्पल की, मुझे ध्यान आए, देखो भैया चप्पल चोरी करके मत ले जाया करो। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है। आज मैं आती है वो जब कह रहा हूं दुखी है, क्या बात है। सत्यता यह है कि शास्त्र कहते हैं कि जो चप्पल चोरी करके ले जाता है वो उसका दरिद्र लेकर के जाता है। मैं आती है वो 3 जोड़ी चप्पल चोरी है गई, एको की ना बची, सबन को एक की रह गई, बेलून ले जाइए तो ने तसल्ली पड़ जाएगी। सुबह गांव में तो एक की चप्पल मांग के पैर के आयो, इतने हैरान हो गयो, बे आए के उतारी बेहू आए वो। तो चप्पल चोरी मत करो, और एक को पकड़ के ना ले जा रहे। यहाँ तो चप्पल सबने कट्टा में भर के बेचवा दूंगा 5-5 रुपया, ध्यान रखिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। प्रातः मुहूर्त निकला के प्रातः 4 बजे राम का राज तिलक कर दो। और जैसे राज तिलक की बारी आई, अयोध्या में हर्षोल्लास है। तो कहते हैं ना कि अगर किसी के घर में अगर सुख हो, व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके परेशान है, दुखी है। अयोध्या के इस राजमहल में बड़ी खुशियों का माहौल बना हुआ है। कहते हैं बाहर के लोगों को कभी घर की खुशियां अच्छी नहीं लगती, जो बाहर के होते हैं। कहते हैं एक माता केकई की दासी थी जिसका नाम था मंत्रा। बुद्धि विकृत बना दी साहब। और बुद्धि कैसे विकृत बना दी कि जाकर के उसकी बुद्धि पर बैठ गए और मैया केकई को जैसे तैसे भटका दिया। ये रामचरितमानस में आता है। और कहा कि राजा पर तेरे 2 वचन है, उनको मांग ले। पहले वचन में तो अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ले, और दूसरे वचन में राम को वनवास दिला दे 14 वर्ष का। अच्छा, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं साहब
कि बात इतनी हुई है कि माता कैकेयी ने जाकर के अपने पुत्र के लिए लालचवश होकर के राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। सत्यता ये भी नहीं है साहब। सत्यता यह है कि एक दिन की बात, जब राजगद्दी पर बिठाने की राम जी को बात चल रही तो राम जी बोले मैं तो यहाँ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आया हूँ। जब गद्दी पर बैठूंगा, राज्य चलाऊंगा तो कैसे उद्देश्य पूरा करूंगा। माता कैकेयी के पास पहुंच गए एक दिन अकेले में और पूछा, बोले मैया गोदी में तो सिर रख लिया और लेट गए। जरा ध्यान करो इस झांकी का कि माता कैकेयी की गोदी में सिर रख करके प्रभु श्री राम बैठे हैं। प्रभु श्री राम बैठे हैं माता कैकेयी की गोदी में सिर रख करके और बोले, मैया एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? माता कैकेयी ने कही, बोले लाला अगर प्राण न्यौछावर भी करने पड़ जाए ना तुझ पे तो वो मैं कर दूंगी। अच्छा ऐसी बात है? नहीं, सौतेली माओ का तो व्यवहार ही अलग होता है। वो सौतेली माँ कह रही कि लाला तेरे लिए अगर प्राण न्यौछावर करने की भी बारी आए तो मैं प्राण न्यौछावर भी कर दूंगी। तो बोले मैया प्राण न्यौछावर नहीं, एक काम करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कुछ और, यहाँ मैं कुछ और कार्य में लग जाऊंगा। क्या हुआ, साफ आएगा? अच्छा 2 मिनट, मैं कुछ और उद्देश्य में लग जाऊंगा, इसलिए मैया मुझे कैसे भी तू वनवास पहुंचा दे, वन में पहुंचा दे। तू भरत के लिए कह दे पिताजी से तेरे 2 बचन है ना उनको मांग ले। माता कैकेयी ने कहा, बोले लाला मांगे तो तूने प्राण ही है, प्राणों से प्यारा है तू मेरे लिए, लेकिन तेरी अगर इसमें खुशी है, तेरा अगर कोई उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को मैं पूरा करवाऊंगी। जा करके जब साहब कहते हैं राम जी के लिए ये 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए गद्दी। बुरी बनी सबके नजर में, भगवान वन में गए साहब। एक नहीं, कहते हैं पत्नी हो तो माता जानकी जैसी हो। पति जब वन में जा रहे हैं, जबकि अकेले के लिए आदेश है वन में जाने का, लेकिन माता जानकी बोली जहां स्वामी नहीं वो घर ससुराल कैसा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। बोले व्यवस्था नहीं है कुछ भी, और सत्य बात है आज के समय की होती तो न्यू कहती निपू तो टरे तो तू ही टच जा, मैं तो यहीं बढ़िया हूं। को मरे को जंगल में पैदल ना जा सके यहाँ पे, और ता तो बोलता कि घाम पर रही है बुरी, मैं तो कूलर में सोऊंगी टकाटक के। लेकिन धन्य हो माता जानकी जो राजमहल की राजकुमारी और जो वन में गई हैं साहब, और धन्य हो माता कौशल्या की बहन जो सुमित्रा माता के लिए जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसे ही भेज दिया। अनुमति लेने के लिए आए थे कि भैया के साथ मैं जाना चाहता हूं। माता कौशल्या ने कहा लाला इसमें अनुमति की क्या बात है, मुझे गर्व है कि तू अपने भाई के लिए राजपाट को छोड़ करके, ऐसा आराम छोड़ करके उसकी सेवा के लिए जा रहा है। सुन, अगर राम को कुछ हो जाए ना तो मुंह मत दिखा देना। और यही बात माता कौशल्या ने कही थी, राम ले तो जा रहा है इसको, अगर इसे कुछ हो गया तो लौट करके मुंह मत दिखा देना। स्थिति ऐसी थी साहब। भाई देखो, कहते हैं अगर भाईचारा देखना है, भाई भाई का प्रेम देखना है तो अपने बालकों को रामचरितमानस पढ़ाना प्रारंभ कर दो अर्थ समेत, जिससे वो अर्थ का अनर्थ ना कर सके। कहते हैं भैया लखन और माता जानकी को लेकर के वन में निकल गए, समस्त अयोध्यावासी पीछे भाग रहे, नहीं बोले हम चलेंगे। रात्रि में सरयू किनारे छोड़ के सोते हुए सुमंत साथ में गए। कहते हैं सुमंत का भी त्याग कर दिया एक जगह। स्थिति ऐसी हुई साहब, जाकर के वो अनन्य जगह पहुंचे हैं और अनन्य जगहों पर पहुंच करके असुरों का, राक्षसों का उद्धार करते हुए एक पंचवटी नाम की जगह पर पहुंच गए। पंचवटी पर जब वो रहने लगे साहब, तो कहते हैं रहने की व्यवस्था लखन जी बनाते हैं, तो कुटिया बना रहे हैं।
माता जानकी ने लखन भैया से कहा था, बोले लखन हरा वृक्ष मत काट देना, क्यों ये भी एक जीव है, सजीव होता है वृक्ष। हरा वृक्ष मत काट देना, हमारे रहन सहन के लिए उसको पीड़ा मत पहुंचाना। कहीं पर अगर तुझे सूखी लकड़ी मिल जाए तो ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसी कुटिया बनेगी हम रह लेंगे। भैया जाते हैं, लेकिन सूखी लकड़ियों की कमी के कारण उन्होंने क्या किया कि एक तीर लेकर के धनुष पर चढ़ा के एक वृक्ष में मार दिया सुखाने के लिए, और वो वृक्ष तुरंत सूख गया। लकड़ी काट करके लाए थे तो कहते हैं वहां पर एक सूपनखा नाम की स्त्री आ गई, राक्षसी। जैसे ही वो राक्षसी आई और आकर के राजा रामचंद्र जी से एक ही बात कही, तो सम पुरुष न मौसम नारी, तू सम पुरुष न मौसम नारी, तो सम पुरुष न मौसम नारी, तो सम पुरुष न मौसम नारी। यह संयोग विधि रचो विचारी। तो सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचो विचारी। बोले आप कोई साधारण मानव नहीं हो सकते, ना तो प्रभु आप समझते हो, मैं जानती हूं आप कौन हो। अच्छा ठीक, हाँ जी लाओ जी, आवाज दो, नाम पूछ लो, मुझे क्या पता, मुझे ध्यान नहीं देते तो। हाँ, जो भी स्वागत करने वाले हैं वो आ सकते हैं, 10 मिनट का समय है। जितने भी स्वागत करने वाले हैं, सापा बांधने वाले, वो आ जाएं। अरे मैया 3:06। गोवर्धन बनवायो कि ना? लाला गोवर्धन बनवायो? बनवा लो बामा, कौन फिर 4-6 दिन लगेंगे। राधे श्री राधे। कोई भी दो मैया गोवर्धन बाबा को, वैसे तो वो जगत को बनाने वाले हैं, लेकिन उनकी झांकी बनाने के लिए गोवर्धन बाबा बनवा लो परात में। हाँ 2 जनी। शंकर जी महाराज इधर आ जाओ, उस माइक में बता दो। और आज हमारे बीच में चुन्नी तिवारी जी का आगमन हुआ है कांसपुर से, कांसपुरा, ठीक है, कांसपुरा से आगमन हुआ है। इनका व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ठाकुर जी आप पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। महाराज जी को इन्होंने सापा बांधकर कुछ दक्षिणा अर्पित कर कर स्वागत किया है। ठाकुर जी महाराज हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। सभी से अनुरोध है कि ताली बजा करके इनका स्वागत करें। 2 दिन की जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से।
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हरि बोल। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की कर दे विदाई, अपने ही प्राणों की कर दो विदाई, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और माता कौशल्या आँखिन के तारे, माता कौशल्या की आँखिन के तारे, माता कौशल्या की अखियन के तारे, माता कौशल्या की अखियन के तारे, दशरथ जी के राज्य दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। अच्छा, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस भजन में? किस किस को आनंद आ रहा है? अरे सबको किस समय गंगापुरी बाबा की आनंद तो दूध लेवे गए हो दूध लेवे को हमें लौट के नहीं आवे को। अरे ध्यान भूल गए खेरागढ़ में जाए मीठा मीठा। अच्छा, एक जगह ये कलाकार चले गए प्रोग्राम करवे नाइट को रात में, जय हो। और बढ़िया बढ़िया कलाकार और यही गा रहे बड़ी जोर से, बड़ा प्यारा भजन सुनाया। एक बाबा बैठे आगे, इन्होंने भजन गा के पूछा, बोले बाबा आनंद आया? बोले ना आया लल्लू। अब क्या आवे वो देखो, एक और बढ़िया भजन गायो। बोले बाबा आनंद आयो? फिर इधर उधर देखी बाबा ने, बोले अब ही ना आयो। तीसरा भजन गाया बड़ा जोरदार, सबसे बेस्ट जिनका ये भजन है। और फिर पूछा, बोले बाबा आनंद आयो? रात के 2 बज गए बा टाइम पे। बोले आनंद आयो? बोले ना। भाई साहब की खोपड़ी खराब। बोले ओ ढोलक वाले ढोल डब्बे रोको। एक बात बता बाबा, हमारे घरे फट गए चिल्ला चिल्ला के, और या ढोलक वाले के हाथन में दर्द है लियो, एक डंडी ने मारो भी खूब चला रहो हाथन ने, तो ये आनंद क्यों ना आयो? का कमी छोड़ी हमने? बोले कमी की बात ना ने, दूध लेवे गए ऊपर अब लौट के वही तक ना आयो। ये हो को आनंद है, आनंद में नाती को नाम में दूध लेवे भेजो भाई तक लौट के ना आयो, तो बुना आवे। हर हर महादेव।
दुलारे, माता कौशल्या की आँख इनके तारे, माता कौशल्या की आँख इनके तारे। अभी ये अयोध्या हो, अब ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है। करो सीधे सीधे दो गन में। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही हे हरि। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।